नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई आप सबके। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से चल रही होगी। इस भीषण सर्दी में मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, बच्चे सर्दी से बच के रहना है और अपने आप को हेल्दी भी रखना है, फिट भी रखना है। आपकी फिटनेस ही इस टाइम आपको ज़्यादा सशक्त बनाएगी, ज़्यादा मजबूत बनाएगी इस एग्ज़ाम से लड़ने के लिए, इस एग्ज़ाम से फाइट करने के लिए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, इसको हिंदी में तो हम लोग प्रायिकता नाम से जानते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं प्रायिकता अभी भी नहीं समझे कि सर ये क्या बोल दिया आपने। प्रोबेबिलिटी जो है, इसको प्रायिकता आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको ऐसे समझो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया, संभावना। संभावना किस चीज का कितना परसेंट है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, अगर एक कॉइन को मैं उछाल रहा हूं, टॉस कर रहा हूं, तो आप खुद देखो क्या क्या आने के चांसेस हैं। या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, और कुछ भी आ सकता है क्या, और कुछ तो आने से रहा। अगर एक कॉइन को उछाला जाए तो क्या आ सकता है, चांसेस जो हैं वो क्या हैं, हेड और टेल आने के। तो कहने का मतलब दो चीजें आ सकती हैं। अब मैं पूछूंगा कि एक चीज के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, केवल हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो केवल हेड तो एक ही बार है ना, एक ही आ सकता है ना, एक ही बार। और टेल भी क्या आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो इसी चैप्टर में हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम कैसे निकालते हैं चीजों का, ठीक है। तो इसी चैप्टर में मैंने पहले ही बात बोला संभावना, तो जितने भी टाइप से संभावना बनेंगे मैं उन सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं चाहता हूं एक बार कंसेप्ट्स आपका रिवीजन करा दूं। ये कंसेप्ट बच्चे ताकत होती है मैथ्स की, समझना ध्यान से मेरी बातों को। अगर आपके पास कंसेप्ट्स है ना, आप किंग हो। कैलकुलेशन सब कर लेता है, धीरे कोई करेगा, कोई तेज करेगा, लेकिन सब करता है। कंसेप्ट आपके पास अगर अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में उस कंसेप्ट को लगाओगे, आपका अप्रोच आसान बना देगा उसे। समझ आ रहा है। तो मैं बार बार एक ही शब्द कहता हूं, कंसेप्ट। कंसेप्ट पे वर्क करो, क्वेश्चन बनना ही बनना है। कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन थोड़ी बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो किसी न किसी कंसेप्ट पे होगा, इतनी तो बात है। तो आज तक आप लोगों ने जहां भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, मैं एक प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से कि आज के बाद आपको प्रोबेबिलिटी और कहीं नहीं पढ़नी पड़ेगी, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मेरे पढ़ाने का कुछ खासियत है, और वो खासियत आपको तब दिखेगी जब आप मुझसे जुड़ोगे, मेरे वीडियोस को देखोगे, मेरे से कुछ सीखोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या स्पेशल देता हूं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग देखिए, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभावना। संभावना, इसको पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं, संभावना, ठीक है। तो संभावना कैसे कैसे होती है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली जो बात आती है, जैसे मैंने बोल दिया कि देखो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी का क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट है, कोई भी ओकेजन है, कोई भी इवेंट है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम एक बेसिक सा फॉर्मूला रटे रटाए हैं। वो फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पूरा प्रोबेबिलिटी जो है वो इसी फॉर्मूले पे रन करती है। क्या है फॉर्मूला, कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा वो नीचे रहेगा, और जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, जो हमें दिया हुआ है फेवरेबल आउटकम्स, वो कहाँ रहेगा, उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, तो कुछ हम लोग पॉसिबिलिटीज के बारे में भी जान लेते हैं। पहली चीज मैं क्या बता रहा हूं, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, अगर आप लोग सोच के बताना, एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है, तो पहले चीज देखो, मैं यहां लिखता हूं सैंपल स्पेस। कौन चीजें क्या क्या होती हैं पहले नाम से भी पहचानो। सैंपल स्पेस, मैं बोल दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। फिर आ जाएगा, जैसे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, हेड आने की, फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल आने की, एक मैं और दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 की। आप बताओगे क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो बोलोगे कि सर ये सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस वही पॉसिबिलिटीज है जो क्या क्या आ सकता है। अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए, ठीक है, तो टॉस करेंगे तो क्या आएगा, कॉइन के पास दो चीजें होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या दिखेगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो यही मेरा सैंपल स्पेस है, क्या आ सकता है, एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। इसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 और 2, इनको काउंट करके लिख देना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। अब क्वेश्चन जो मेरा पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए हेड आने की क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले एक चीज तो कॉमन है सब में, क्या कॉमन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा नीचे रहता है, मतलब 2, तो 2 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मैं निकाल लिया, वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, अगर मुझे हेड चाहिए, तो आप बताओ एक कॉइन में हेड और टेल होते हैं, तो हेड आने का चांसेस क्या है, हेड एक ही बार है ना, हेड एक ही बार है, तो हेड को क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरा यहाँ 1 हो जाएगा। इट मींस हेड आने के चांस 1/2 का मतलब 50% है। अब टेल आने का चांस, टेल भी एक ही बार है, तो टेल का भी फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा। मतलब एक कॉइन को अगर हम उछाल रहे हैं और कोई पूछ रहा है हेड आने की पॉसिबिलिटीज, तो आप बोलोगे 50% है। टेल आने की पॉसिबिलिटीज तो बोलोगे क्या, 50% है। समझ आ रहा है। अब मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी 1 आने की कितना है, तो तुम कहोगे दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या सर आपका, यहाँ सैंपल स्पेस में H और T है, हेड और टेल है, और तो कुछ है नहीं। जो भाई उसी चीज की ना प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जो हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है, जो डेटा मेरे पास है उसी में से ना प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, संभावना निकालेंगे। कहां से, बाहर से कहीं से निकाल देंगे क्या उसको, नहीं। तो बोलो, अब अगर मैं पूछ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोलोगे सर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा 0, इट मीन्स 0। समझ आया इतनी बातें, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई। ये होता है पॉसिबिलिटीज, ये होता है प्रोबेबिलिटीज, क्या, संभावना। अगर एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या क्या संभावना हो सकती है। अगर मैं बोल दूं इसको इरेज करता हूं, सेम चीजें हैं, अगर मैं इरेज करके इसको क्या बोलता हूं, यहां मैं बोल देता हूं इफ टू कॉइन इज टॉस्ड, अगर 2 कॉइन को टॉस्ट किया जाए, इफ 2 कॉइन इज टॉस्ड, अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या क्या आने के चांस है, आप खुद बताओ। अगर 2 सिक्का उछलेगा तो 1 और 2, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकलता है, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस इतना देखो, कॉइन है, कितनी बार उछाला गया है, 2 बार। हमने यहाँ कॉइन रख दिया, क्या, एक बार ये कॉइन रख दिया और एक बार ये कॉइन रख दिया, 2 बार रख दिया। बोला क्या है,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालिए, तो एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? 2 होते हैं, हेड या टेल। तो एक में क्या होगा? 2 होगा, और दूसरा कॉइन उछालेंगे उसमें भी क्या होगा? 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करेगा तो क्या मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकलेगा? 4 आ गया। क्या किया हमने? एक कॉइन को उछालेंगे तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? 2 ही आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। और दूसरे कॉइन को भी उछालेंगे तो सेम चीज आएगा, या तो हेड या तो टेल। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछेगा तो दोनों का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर बताओ मैं बोलूं 3 कॉइन को टॉस्ट कर दिया जाए, तो 3 कॉइन कौन कौन से हैं? 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। यहां भी 2 आउटकम्स, यहां भी 2 आउटकम्स, यहां भी 2 आउटकम। तो तुम बोल सकते हो सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता है 3 कॉइन टॉस्ट करने पे कितना आएगा? तब 8 हो जाएगा। समझ आया? 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर 3 कॉइन को टॉस्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही निकलता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये सैंपल स्पेस आपको हर बार लिखनी नहीं होती है। आपको देखो इससे क्या लेना देना था, आपको समझ होनी चाहिए कि ये चीज आ गया, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। इसको इरेज करते हैं, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। अब बताओ, जैसे मैं लिख दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पे चेंज करते हैं। जैसे अब बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या लिख सकते हो? 2 कॉइन है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने मान लिया पहले में, देखो 2 कॉइन है, पहले में हेड आया, दूसरे में भी हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पहला में अगर हेड आया, दूसरे में टेल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आया, बिल्कुल आ सकता है। और एक लास्ट क्या बनेगा? पहले में टेल और दूसरे में टेल। क्या इससे बाहर भी कोई आउटकम बन सकता है क्या? 2 सिक्कों को अगर उछालते हैं तो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा क्या बन सकती है? 4 ही ना। 4 ही टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। दोनों बार हेड आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल, या एक बार टेल एक बार हेड, या दोनों में टेल आ सकता है। इसी को तो 1 2 3 4 मैंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखा है। लेकिन मैं इसको सैंपल स्पेस लिखने से पहले मैंने ये चीज निकाल दिया। कैसे? अपने दिमाग से। क्या किया? एक सिक्के को उछालते हैं तो 2 आउटकम्स, दूसरे को उछालेंगे वहां भी 2 आउटकम्स, और टोटल मिला के 4 आउटकम्स निकल के आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी बताना है एटलीस्ट 1 हेड। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रोबेबिलिटी बताना है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड तो आएगा। एक से ज्यादा भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। मैंने कम से कम को निर्धारित किया है, एक कम से कम रहना चाहिए। तो देखो यहाँ एक से ज्यादा है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, एक हो गया। एक हेड है, कम से कम एक रहना चाहिए, है यहाँ पे, चलेगा। यहाँ कम से कम एक हेड रहना चाहिए, चलेगा। और यहाँ एक भी हेड नहीं, ये नहीं चलेगा। कहने का मतलब 3 फेवरेबल आउटकम्स हमारे ऊपर रहेंगे। कितने फेवरेबल आउटकम्स है? 1 2 3। और हम बार बार बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहता है? 4। ये हमेशा क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। 3/4। दूसरा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बोथ हेड का या बोथ टेल का। अब बताओ बोथ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों जगह टेल आने की। तो हम देख रहे हैं दोनों जगह टेल तो एक ही में है, तो मतलब एक ही है, 1 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना? 1। और नीचे रहेगा टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स 4। तो दोनों हेड आने के चांसेस 1/4 है, ठीक है। 1/4 मतलब 25%। 3/4 का मतलब 75%। समझ आ रहा है? रेशियो में आप ऐसे लिख सकते हो, परसेंटेज में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बहुत इजी है, घबराने की बात नहीं है। और मैं जब इसको समझा रहा हूं तो मैं दावा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आएंगी। इससे बाहर कुछ प्रोबेबिलिटी में होता वगैरह नहीं है। अब दूसरी बातें जो हम लोग देखेंगे, मैंने कॉइन से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे डाइस से रिलेटेड बात करेंगे। देखो ध्यान से, इफ
वन डाइस इज थ्रोन। सिक्कों के बारे में बहुत जानकारी मिल गई हम लोगों को, सारे चीज समझ गए सर। एक सिक्का उछालोगे तो क्या क्या हो सकता है, दो सिक्का उछालोगे तो क्या क्या हो सकता है, 3 आए 4 आए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है वो भी निकाल सकते हैं। अब कॉइन वाले में दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला कि अब आ जाते हैं डाइस के बारे में भी सीख लेते हैं। तो डाइस को थ्रोन किया जाता है। डाइस का मतलब क्या होता है, हम लोग बचपन में लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो की जो फेंकने वाली गोटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, डाइस। तो डाइस में आउटकम्स क्या क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। डाइस में होते हैं 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 तक आता है एक डाइस में, मैक्सिमम 6 तक आता है एक डाइस में। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है एक डाइस में। तो अब डाइस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनेंगे या डाइस से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगी। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बोलोगे सर, डाइस में 1 2 3 4 5 6 यही चीजें आ सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 है सर टोटल। बहुत सही बात है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे एक डाइस को थ्रोन करने पे, 6। अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आने का, 3 आने का। डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक डाइस फेंक रहे हैं, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कहोगे सर 3 आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही बार है ना, एक ही बार 3 आया है, एक ही बार है, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरा ऊपर क्या होगा, 1 हो जाएगा। और बोलोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो समझे मतलब कहने का ये 3 ही नहीं, अगर मैं 4 भी पूछूं, अगर मैं 5 भी पूछूं, कुछ भी पूछूं, प्रोबेबिलिटी आने का क्या होगा 1/6 1/6, क्योंकि सारे नंबर एक एक बार है। 4 आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6, एक ही बार 4 है मतलब 1, और नीचे क्या आएगा 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। समझ गए, ये एक डाइस की कहानी हुई। अगर सपोज करो मैं 2 डाइस को थ्रोन कर दूं तब क्या चीजें बदलेंगी। अगर मैं 2 डाइस को थ्रोन कर दूं, मैं यहां लिख देता हूं 2। अगर मैं 2 डाइस को थ्रोन कर देता हूं तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे। पहले देखो आउटकम्स अब कैसे निकालेंगे हम लोग, आउटकम्स अब कैसे निकलेगा। अगर 2 डाइस थ्रोन हो गया तो 2 डाइस थ्रोन हो गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने क्या बताया था, वही कॉइन वाला कंसेप्ट लगाओ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब ऐसे डाइस में निकालोगे ना तो काफी लंबा में निकलेगा, क्योंकि 6 उसका और 6 उसका क्या हो जाएगा, कैसे निकलता है देखो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एक डाइस है और 2 डाइस है, मैंने बोला 2 डाइस को फेंकते हैं तो 2 डाइस बना लिया। क्या पहले में आउटकम 6 आ सकते हैं, दूसरे में आउटकम ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है डाइस में 6 आ सकता है, और दोनों को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 36। मतलब 2 डाइस को थ्रोन करने पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते हैं 36। समझ आया। और इससे ऊपर एग्जाम में पूछेगा नहीं, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, पूछेगा 3 डाइस थ्रोन करते हैं तो कुछ घबराना थोड़ी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल दो। पहले में ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट 6 आ सकता है, दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 आएगा, तीसरे में भी 6 आएगा, मल्टीप्लाई कर देना 6 × 6 × 6। समझ आ रहा है, ऐसे ही करना है। तो 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 36। अब 36 को तुम सैंपल स्पेस बना के लिखोगे कि पहला में 1, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 1 दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 1 दूसरे में 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, ऐसे करके फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे 36। समझ रहे हो, इतना तो सैंपल स्पेस में लिखना नहीं है, हमको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। चीजें तो हम लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ सैंपल स्पेस इसीलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि 36 हमें लिखने में काफी टाइम लगेगा। हमको डायरेक्ट इतनी बस वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए, क्या है उससे नहीं मतलब है। तो हमने ये निकालना सीख लिया, क्या होता है 36 आएगा। अब मैं पूछ दूं, इसमें कुछ पूछ दूं अगर कि प्रोबेबिलिटी बताइए किसी चीज का, प्रोबेबिलिटी बताओ क्या कि जो डाइस हैं
दोनों फेंकी गई हैं, उनमें मैं बोलूं कि सम जो है कितना, सम जो है 7 आने की क्या है, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो तुम सोचोगे कि सर सम 7 आने का मतलब दोनों डाइस में थ्रोन किए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां लिख दूं 1 2 3 4 5 6, ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस 1 2 3 4 5 6, तो सम 7 कब कब आएगा ये आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे अगर पहले का मैं 1 ले लूं, ठीक है, और दूसरे में क्या लूंगा तो 7 आएगा, दूसरे का 6 लूंगा तो 7 आ जाएगा। समझ आया? पहला फेवरेबल आउटकम्स ये हुआ। दूसरा कितना हो जाएगा, पहले में अगर मैं 2 ले लूं, पहले डाइस में मान लो 2 आया, तो दूसरे में कितना आना पड़ेगा 7 लाने के लिए 5, क्योंकि दोनों का सम बोला है 7 आना चाहिए। फिर तीसरे में क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ 3 ले लूं पहले वाले डाइस से और दूसरे वाले डाइस से 4 लेना होगा तब जाके 7 आएगा। फिर होगा पहले वाले डाइस में 4 ले लूं, दूसरे वाले में 3 ले लूं तब जाके 7 आएगा। फिर होगा पहले वाले में 5 ले लूं और दूसरे वाले में 2 ले लूं तब आएगा। फिर पहले वाले में 6 ले लूं, दूसरे वाले में 1 ले लूं तब जाके 7 आएगा। अब कुछ आएगा क्या इससे ज्यादा, अब तो आने वाला नहीं है, यही चीजें आएंगी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने निकले 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब अगर प्रोबेबिलिटी हमें इसका निकालना है तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा बच्चे 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 36। कट कर देंगे मतलब 1/6 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी है सम 7 आने का। कितना है 1/6 प्रोबेबिलिटी है सम 7 आने का। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे और आप सबको जवाब इसी तरीके से दे देना है। क्लियर हुआ इतनी बातें? तो अब हमने देखा कि हमने कॉइन सीख लिया, डाइस सीख लिया और इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में इजीली बना सकते हैं। अब जो बात आती है वो आती है एक टॉपिक और चलता है प्रोबेबिलिटी में और उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, तो देखो अब क्या बात कर रहे हैं, हमने कॉइन को थ्रोन करके, कॉइन को टॉस्ट करके सीख लिया, डाइस को थ्रोन करके सीख लिया। अब जो एक चीज पढ़ना है इस चैप्टर में वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स, इसी को बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं, इसको डेक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं। हमारा उद्देश्य आपको ताश खेलना नहीं सिखाना है, हमारा उद्देश्य आपको बस इतना है, हमारा उद्देश्य बस आपसे इतना है कि आप लोगों के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, आप ताश के पत्तों को, इसको हिंदी में बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स का मतलब ताश के पत्ते, उन पत्तों के बारे में आपको जानकारी रखनी है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। मैं माफी चाहता हूं सारे गार्जियंस से, मैं माफी चाहता हूं कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बच्चों को ताश खेलने सिखाने का, पर क्या करें सर, सिलेबस में है, बताना तो पड़ेगा ना बच्चों को। अगर मैं नहीं बताऊं, मैं ये जान के छोड़ दूं कि नहीं गलत सीखेंगे बच्चे, तो बच्चे का नंबर कम आ जाएगा, आप फिर मेरे को कोसोगे, सर आपने बताया क्यों नहीं जब सिलेबस में था। तो मैं क्षमा चाहता हूं सारे गार्जियन से, और पढ़ाना मेरा काम है, मेरा धर्म है, तो मुझे सिखाना भी पड़ेगा और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे इसको सीखना है और इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इसको सीख के बस सवाल सॉल्व करना है। तो डेक ऑफ कार्ड, ताश के पत्तों में क्या क्या चीजें होती हैं आज हम पूरा का पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज है, जो ताश के पत्ते हैं ये टोटल नंबर कितना होता है, मैं लिख दूं टोटल नंबर। सबसे पहले ये जानो 52 होता है। जो वेल सफर्ड ताश के पत्ते होते हैं ना, डेक ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं। उन 52 में देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेड सूट्स के
एक होते हैं ब्लैक सूट्स के, ठीक है। रेड कार्ड होंगे, ब्लैक कार्ड होंगे। रेड में भी अब देखो दो भाग होते हैं, कौन कौन से, ध्यान से समझना इसको। एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ गए ना, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा अपने आप। ये देखो ब्लैक में भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। रेड में होते हैं दो, क्या क्या, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। दूसरा ब्लैक कार्ड में होते हैं, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। अच्छा, जो बच्चे थोड़े से गांव से बिलोंग करते होंगे उनको इन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत पता होगा, क्योंकि वो गांव वगैरह में देखते होंगे कि लोग ऐसे चौराहे वराहे पे बैठ के ताश वगैरह खेलते रहते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे बोलते नहीं कि ये हार्ट है, ये डायमंड है, ये स्पेड है, ये क्लब है। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पान, वो लोग बोलते हैं पान। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ईंट। इसको बोले हैं क्या, इसको बोलेंगे हुकुम। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं चिड़ी, ठीक है। तो ये इसके घरेलू नाम है, देसी लैंग्वेज में जो हम लोग यूज करते हैं वो पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी बोलते हैं ऐसे। आपको क्या याद रखना है, रेड में दो होते हैं, कौन कौन से, हार्ट्स और डायमंड। फिर क्या याद रखने हैं, ब्लैक में दो होते हैं, स्पेड और क्लब। अब जो होता है सब में क्या होते हैं, 13 होते हैं। 13 हार्ट होगा, 13 डायमंड होगा, 13 स्पेड होगा, 13 क्लब होगा। अब इन चारों को प्लस करोगे तो बताओ टोटल 52 बना कि नहीं बना। 52 जो कार्ड्स होते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं, 13 और 13। मतलब अगर तुमसे रेड पूछेगा तो रेड टोटल कितना बताओगे, 26। ब्लैक पूछेगा तो ब्लैक भी कितना बताओगे, 26। पहले बोलना 52 में रेड होते हैं 26, ब्लैक होते हैं 26। अब रेड में हार्ट के 13, डायमंड के 13, ब्लैक में स्पेड के 13, क्लब के 13। इतनी बातें आप लोग समझ गए। अब इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, अब बातें ये हैं कि देखो फेस कार्ड भी पूछता है, फेस कार्ड। इन 13 को मैं बता दे रहा हूं कैसे कैसे होते हैं। तो 13 में देखो क्या क्या होता है, यहां समझ लो। 13 में होता है 1 से लेके 10 तक, तो पहले नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर होगा। 1 को 1 नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 को एस बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या आता है, देखो ये तो 10 हो गया। अब बचा 3, अब बचा 3। अब 3 क्या होते हैं, 3 में एक होता है जैक, एक होता है किंग और एक होता है क्वीन। ध्यान से समझना, मैंने हर 13 में बता दिया, हर 13 में। देखो 10 तो पहले होंगे 1 to 10। 1 को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, याद रखना 1 को एस, सब में 1 को एस बोलेंगे। बाकी 2 से लेके 10 तक की काउंटिंग नंबर वाली पर्ची होती है। इसके बाद 3 जो बचे ना, वो 3 क्या क्या होते हैं, उन्हीं 3 को हम फेस कार्ड बोलते हैं, उन्हीं 3 को हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो हार्ट का 3, डायमंड का 3, स्पेड का 3, क्लब का 3, टोटल मिला के फेस कार्ड हमारे कितने आ गए, 12 हमारे फेस कार्ड होते हैं। और फेस कार्ड के नाम क्या क्या हैं, जैक, किंग, क्वीन। जैक, क्वीन, किंग, क्वीन। जैक मतलब गुलाम, किंग मतलब बादशाह, क्वीन मतलब रानी। समझ में आ रहा है। तो ये 3 जो होते हैं वो सब में होते हैं, हार्ट में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे। और इन्हीं 3 को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। और ये टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के 12 हो गए। हमारे एस कितने हो गए, एस पूछेगा तो हम जानते हैं हर 13 में एक क्या होता है, एस होता है। एक एस यहाँ पे, एक एस यहाँ पे, एक एस यहाँ पे, एक एस यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, एस 4 हो गए। समझ में आ रहा है। डेक ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो समझ में आ रहा है। इसको अच्छे से रिवीजन करना, ये यही चीज होते हैं। आप टोटल समझ गए, फेस कार्ड आप समझ गए, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन बनेगा, इतनी ही सी बात है। अब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे।
प्रोबेबिलिटी से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से, आपने सारे टाइप्स को यहाँ मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। एक नया वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको केवल क्वेश्चन कराऊंगा प्रोबेबिलिटी के, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हों, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हों, एग्जाम से बाहर कुछ भी ना हो, वैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट को आप तक पहुंचाने का कोशिश किया हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप तक सारी बातें पहुंची होंगी। और जिस बच्चे को लगा कि थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, कोई घबराने की बात नहीं है, आप बार बार जाओ, उसको देखो, चीजें समझ में आ जाएंगी। और जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, जो चैप्टर में एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं बार बार कहता हूं, अगर वहां से कोई प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप कमेंट करो, मैं उसको अपने एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।